मंडी के शहीद के परिवार का हाल देखिए, बेसुध होकर पड़ा है। पत्नी बेचारी का बुरा हाल है और बेटे के इंतजार में जिस बूढ़ी माँ की आंखें पथरा गई वो बेहाल हैं और बच्चों का हाल तो पूछिए ही मत। ये बेचारे अपने फौजी जवान का घर आने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि उसने अगले महीने घर आने का वायदा किया था, लेकिन इससे पहले कि वो आता उसकी शहादत की दुखद खबर आ गई। 2 साल में इस परिवार पर 2 ऐसी आपदाएं टूटी कि जिसको ये कभी भूल नहीं पाएंगे। इन सदमों ने इस परिवार को बुरी तरह से तोड़ दिया है। पहले कुदरती आपदा ने इनका 10 कमरों का घर छीन लिया जो लैंडस्लाइड में ढह गया, और अब वो फौजी बेटा भी नहीं रहा जिसके सहारे नया घर बनना था। ये लोग किराए के घर में रह रहे हैं। भगवान ऐसा किसी के साथ न करे। फौज से फोन आया तो इस अनहोनी के बारे में बताने की हिम्मत उनकी भी नहीं हुई। फिर जैसे ही परिवार को खबर मिली तो उनकी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। पत्नी बेसुध है और बच्चे और बुजुर्ग माँ का भी रो रो कर बुरा हाल है। जब से इस अनहोनी का पता चला है तब से गले में अन्न का दाना तक नहीं उतरा है, घर में चूल्हा तक नहीं जला है। राकेश कुमार मंडी के बल्ह के बरनोग गांव के रहने वाले थे। उनकी उम्र 42 साल थी और सेना में नायब सूबेदार के पद पर तैनात थे। बीते रोज राकेश जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में उनके दल के साथ आतंकियों की तलाश में जुटे थे कि तभी वे आतंकियों से लोहा लेते लेते घायल हो गए। उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। बता दें कि 2023 की आपदा में राकेश और उनके भाई का घर टूट गया था। उनका परिवार बेघर हो गया था और अब वो किराए के घर में रह रहे थे। इस परिवार को उस आपदा ने इतना नहीं तोड़ा था जितना गहरा जख्म अब लगा है। राकेश कुमार अगले महीने दिसंबर में घर आने वाले थे और जनवरी में नए घर का काम शुरू करने वाले थे, लेकिन इससे पहले कि वो घर आते वो हमारी, आपकी और मां भारती की रक्षा करते करते देश पर कुर्बान हो गए। बता दें कि राकेश कुमार अपने पीछे 90 साल की मां भत्ती देवी, 33 साल की उनकी पत्नी भानुप्रिया, 12 साल की बेटी यशस्वी ठाकुर और 7 साल के बेटे प्रणव ठाकुर को छोड़ गए हैं। परिवार की दयनीय स्थिति को देखते हुए स्थानीय पंचायत ने सरकार और प्रशासन से अपील की है कि शहीद के परिजनों को जल्द से जल्द घर की सुविधा प्रदान की जाए। बताया जा रहा है कि सेना की ओर से जम्मू कश्मीर में सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं, जिसके बाद शहीद राकेश कुमार की पार्थिव देह को मंडी भेजा जाएगा। जानकारी के मुताबिक शहीद की पार्थिव देह हेलीकॉप्टर से मंडी लाई जाएगी और वहां से सड़क मार्ग के जरिए पैतृक गाँव तक पहुंचाई जाएगी। ऐसा बताया जा रहा है कि अगर पार्थिव देह आज देर से मंडी पहुंचती है तो फिर अंतिम संस्कार कल ही किया जाएगा। राकेश की शहादत की खबर से पूरे इलाके में शोक की लहर है और परिजन गहरे सदमे में है। खैर, भगवान शहीद की आत्मा को शांति दे और दुखी परिवार को दुख सहने की शक्ति। शहीद के भाई क्या कहते हैं वो सुनिए। सुबह 10 बजे के आसपास बताया आर्मी वालों ने, क्योंकि उनका फोन शाम के 4:15 बजे आया। तो उसमें उन्होंने बताया कि भी ऐसा ऐसा हो गया है। तो पहले तो बात को घुमाते रहे, छुपाते रहे। फिर बाद में मैंने उनको बोला भी जो हो गया है मैं समझ गया, थोड़ा सा आप मेरे को बता दो क्लियर, भी जो होना था वो तो हो गया है। फिर उन्होंने डायरेक्ट बताया कि भी ऐसा ऐसा हो, उनको गोली लगने के कारण इनकाउंटर में जो उनका, और वो अपने इसका वो लीड कर रहे थे अपने ऑपरेशन को जो चला हुआ था उनका। बाकी हमारा वो पीछे मेरे से मिल के आया था, यहाँ कुछ प्रोग्राम था हमारे, तो उसमें आया था और उसने बोल के गया कि मैं दिसंबर में आऊँगा और दिसंबर के बाद फिर हम जो जनवरी से नया काम लगाएंगे घर का, क्योंकि हमारा मकान, मेरा और उसका मकान इकट्ठा था 10 कमरों का। तो पिछले साल वो यानी कि 13 अगस्त 2023 को मतलब रात को जो है वो टोटल डैमेज हो गया था। तो बस इतना करिए मेरी जानकारी में। तो आज बड़ी दुख की बात है क्योंकि हमारे यहाँ राकेश कुमार जो कि जम्मू कश्मीर में देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान गंवा दी है और पीछे उनका परिवार, यहाँ गांव वासी और शहर की समस्त जनता बड़ी दुखी है। तो जैसा कि मेरा निवेदन है, जैसा कि कहा जाता है कि सैनिक के लिए बहुत कुछ दिया जाता है। 2023 में जो नौजवान देश की रक्षा कर रहा है वहाँ पर और अपनी जान गंवा दी, और उसको जो 2023 में आपदा आई उसको आज तक उसके परिवार के लिए हम मकान भी रहने के लिए नहीं है। जहाँ की हम उसके बड़े भाई करण सिंह और मैं एक उप प्रधान होने के नाते मंडी डीसी के पास गए। प्रशासन और सरकार ने बोलने को तो बहुत कुछ बोला, मगर आज तक
नहीं मिला। तो हमें ऐसे गर्व की बात है, तो हमें दुख भी होता है कि बोलने को तो बहुत कुछ कहा जाता है कि किया जाता है, मगर हमें बड़ा दुख है। आज लोग देख रहे हैं कि उसके परिवार के लिए यहाँ घर भी रहने के लिए नहीं है। तो मेरा मीडिया वालों से भी निवेदन है, प्रशासन से भी, सरकार से भी निवेदन है कि इस परिवार को जल्दी से जल्दी घर भी मिलना चाहिए और जो इसके कमियां हैं वो भी स्वीकृत कराए, ताकि हमें पता चले कि जो देश का सैनिक हमारे लिए मरते हैं आगे और उनके लिए भी पीछे कुछ किया जाता है।